हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और साथ साथ में हमने ये भी देखा था कि लिमिटिंग रिएजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक क्या होता है वो हमने पढ़ लिया था और देखा था कि आप किस प्रकार से जब आपको उत्पादों की, आपको अभिकारकों की दो मात्राएं गिवन हो, अभिकारक दो हैं और दोनों की मात्राएं जब गिवन हो तो इन दोनों में से कौन जो है वो पहले खत्म हो जाएगा और कौन होगा वो बाद में खत्म होगा। ये जो हमने पढ़ लिया था, हमने कहां पढ़ लिया था, हमने वो पिछले वाले वीडियो के अंदर देखा था। अब हमारे पास एक नया टर्म आता है, वो है सांद्रता। कि सांद्रता होती क्या है और कंसंट्रेशन क्या होती है। सांद्रता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। ये होती क्या है और ये किस टर्म से हम बात करते हैं, ये सब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, देखो आपने नाम सुना होगा मिश्रण का। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग वीडियो के अंदर। हमारे पास क्या होता है, मिश्रण होता है। क्या होता है, क्या होता है, एक मिश्रण होता है। मिश्रण का मतलब क्या होता है कि मिश्रण हमने देखा था कि दो प्रकार का होता है। कौन सा है, एक तो होता है आपका समांगी मिश्रण। क्या है, एक समांगी मिश्रण होता है और एक होता है आपका विषमांगी मिश्रण। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है आपका विषमांगी मिश्रण। जो समांगी आपका मिश्रण है, उस समांगी मिश्रण के अंदर आपको पता है कि दो अभिकर्मक होते हैं या दो पदार्थ होते हैं, आपस में पूर्ण रूप से क्या होते हैं, पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं। लेकिन जब हम बात करें विषमांगी की तो उसके अंदर क्या होता है कि दो पदार्थों का आपस में मेल ही नहीं होता है और वो दो पदार्थ आपस में अलग अलग पड़े रहते हैं, आपको दिखाई देते हैं, तो हम बोलेंगे विषमांगी। तो यहां पर मैं एक टर्म्स और की बात करने वाला हूं, वो है विलयन। मैं बात कर रहा हूं विलयन की। विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्यूशन बोलते हैं। अब विलयन क्या है, विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। विलयन एक तरह का समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है भाई, समांगी मिश्रण है। विलयन एक तरह का कैसा मिश्रण है, विलयन एक तरह का समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, विलयन एक तरह का समांगी मिश्रण है। समांगी का मतलब क्या होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक तरह के जो पदार्थ होते हैं वो आपस में पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं, आपस में मिले हुए होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। अब विलयन के पार्ट क्या क्या होते हैं, विलयन के अंदर हम पार्ट देखते हैं तो विलयन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो विलयन में एक होता है विलेय, एक होता है विलेय पदार्थ और एक होता है विलायक पदार्थ। विलायक पदार्थ एक होता है विलेय पदार्थ और एक होता है विलायक पदार्थ। इसको बोलते हैं सॉल्यूट और एक कहलाता है सॉल्वेंट। ठीक है, कि विलयन के अंदर दो चीजें होती है, विलेय पदार्थ होता है और एक होता है विलायक पदार्थ कहलाता है। अब विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है उसको हम देखते हैं जरा ध्यान से। कि कोई भी विलयन होता है, विलयन के अंदर जो दो पार्ट होते हैं, विलयन के अंदर दो पार्ट क्या होते हैं, विलयन के अंदर हमारे पास में दो चीजें होती हैं। मैं यहां लिख देता हूं, विलयन मतलब सॉल्यूशन इज इक्वल टू विलेय प्लस विलायक। विलेय प्लस विलायक। विलेय का मतलब होता है कि जिसके मोलों की संख्या विलयन में कम संख्या में हो। मतलब आपने विलयन लिया और उस विलयन के अंदर मोलों की संख्या यदि कम मात्रा में हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे विलेय कहेंगे। और ये क्या होगा, जिसके मोलों की संख्या विलयन में अधिक संख्या में हो, बात समझ में आ रही है कि विलयन के अंदर विलेय होता है और विलायक होता है। विलयन के अंदर क्या होता है, विलेय होता है और विलायक होता है। विलेय का मतलब क्या होता है कि जिसके मोलों की संख्या विलयन में कम हो,
ये विलयन है, इस विलयन में ये कम मात्रा में होगा और ये ज्यादा मात्रा में होगा। ये क्या होगा, कम मात्रा में होगा, और ये क्या होगा, ज्यादा मात्रा में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया कि एक विलयन लिया आपने, ओके, एक विलयन किसका लिया आपने, विलयन आपने लिया 10 मोल H2O प्लस 1 मोल आपने लिया एल्कोहल। समझ रहे हो, आपने 10 मोल किसके लिए, H2O के, 1 मोल किसका लिया आपने, एल्कोहल का लिया है। तो ये पता है 10 मोल आपने ज्यादा लिए, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा विलायक, और ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा विलेय। अच्छा, ये जरूरी नहीं होता है कि जो विलेय होता है वो सदैव विलेय ही रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। विलेय होता है वो विलायक भी बन सकता है। कैसे विलेय होता है वो क्या आपका बन सकता है, आपका विलायक भी बन सकता है। कैसे, देखिए ध्यान से, विलेय होता है वो आपका विलायक भी बन सकता है। जैसे मैंने इसको चेंज करके लिख दिया, मैंने ये लिख दिया 10 मोल एल्कोहल प्लस 1 मोल वाटर। ये आपने 1 मोल लिया है और आपने 10 मोल लिया है, तो 10 मोल लेने वालों को क्या बोलेंगे, 10 मोल लेने वालों को आप बोलेंगे विलायक। ये उस विलयन का विलायक है और ये उस विलयन का क्या है, ये उस विलयन का विलेय है। 10 मोल, तो देखो यहां पर मोल एक, यहां पर अल्कोहल की मात्रा कम थी, तो कम थी तो विलेय है, यहां पर अल्कोहल की मात्रा इसकी तुलना में ज्यादा है तो वो विलायक है। ठीक है, ये मैंने इसलिए समझाया है कि हमें सांद्रता को समझना है, सांद्रता होती क्या है वही तो हमें देखना है, सांद्रता को समझना है, सांद्रता किस टर्म्स को व्यक्त कर रहा है, सांद्रता क्या होती है, इसको हमें समझना है। तो इसको समझने से पहले हमें विलयन को समझना जरूरी है कि विलयन क्या होता है। ठीक है, तो विलयन हमने देखा कि विलयन के अंदर क्या होता है, दो चीजें होती है, विलयन के अंदर एक विलेय होता है और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। विलेय की मात्रा हमेशा कम रहेगी और विलायक की मात्रा हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा होगी इन टर्म्स ऑफ मोल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं ध्यान से कि सांद्रता क्या होती है। सांद्रता क्या होती है, आप सुन ध्यान से। यह उस मात्रा को बताती है, ये उस मात्रा को प्रदर्शित, सांद्रता क्या प्रदर्शित करती है, ये उस मात्रा को प्रदर्शित करती है जो विलायक, जो विलेय की एक निश्चित विलायक में उपस्थित हो, विलेय की एक निश्चित ये उस मात्रा को प्रदर्शित करती है जो विलेय की एक निश्चित ये उस मात्रा को प्रदर्शित करती हैं जो विलेय की एक निश्चित विलायक की मात्रा में उपस्थित होती है। ये किसको व्यक्त करती है, ये उस मात्रा को व्यक्त करती है जो किसकी मात्रा, विलायक की एक निश्चित विलायक में उपस्थित होती है। निश्चित विलायक में कितना विलेय प्रेजेंट है, निश्चित विलायक में विलेय कितना प्रेजेंट है, वही क्या कहलाती है, उसकी सांद्रता कहलाती है ना। क्या कहोगे, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित होती है, विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित होती हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित होती है। एक विलेय है, वो विलेय की कितनी मात्रा है कि विलायक में कितनी घुली हुई है ना, विलायक के अंदर कितनी मात्रा घुली हुई है,
विलायक की आपकी मात्रा क्या होनी चाहिए, निश्चित मात्रा होनी चाहिए। उस निश्चित मात्रा में कितनी मात्रा विलय की घुली हुई है, यही हमें किसको शो करते हैं, ये सांद्रता को प्रदर्शित करती है। अब इस सांद्रता को अलग अलग टर्म्स में अलग अलग रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। सांद्रता को अलग अलग रूप से आप प्रदर्शित कर सकते हो कि कैसे कैसे मेजर कर सकते हो सांद्रता को। तो सांद्रता को मेजर हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। पहले तो सांद्रता होती क्या हमने देख लिया कि सांद्रता का मतलब होता है कि विलय की वह मात्रा जो किसी विलायक के निश्चित मात्रा में उपस्थित हो। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो विलायक के एक निश्चित मात्रा में उपस्थित हो, विलायक के निश्चित मात्रा के अंदर प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सांद्रता। अब सांद्रता किन रूप में होती है, सांद्रता किन किन रूप में हो सकती है, हम देख सकते हैं। पहला नंबर, सांद्रता मोलरता के रूप में हो सकती है, मोलरता के रूप में हो सकती है। आपकी जो सांद्रता है वो मोललता के रूप में हो सकती है। आपकी जो सांद्रता है वो नॉर्मलता के रूप में हो सकती है ना। सब हम टर्म एक एक पढ़ेंगे। आपकी सांद्रता है वो मोल भिन्न में हो सकती है, किस में हो सकती है, मोल भिन्न में हो सकती है। और आपकी सांद्रता होती है वो प्रतिशत संघटन के रूप में हो सकती है, प्रतिशत संघटन, ये सब आप लिख लो, उसके बाद एक एक को हम पढ़ेंगे। प्रतिशत संघटन में हो सकती है। प्रतिशत संघटन में अलग अलग होता है क्या, वेट बाई वेट परसेंटेज, हम देखेंगे आगे। फिर होता है एक भी और वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, हम पढ़ेंगे इसमें। और एक होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये हो सकता है परसेंटेज संघटन में। वेट बाई वेट परसेंटेज कितना होता है, वॉल्यूम बाई वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, ये परसेंटेज संघटन है। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर और है पीपीएम, देख सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन, एक मिलियन में कितना है वो देखना है आपको। और एक और लिख सकते हो पीपीबी, उसको बोलेंगे पार्ट्स प्रति बिलियन, पार्ट्स प्रति बिलियन। और इसके अलावा एक और आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चलो, वो होती है फॉर्मलता। फॉर्मलता ये पता है, जो मैंने यहां पर एक टेबल बनाई है, लिखा है, ये सब क्या है, ये सब सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली इकाइयां हैं, सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली सभी यूनिट्स है। कि सांद्रता को आप मोलरता के रूप में प्रदर्शित कर सकते हो, सांद्रता को आप मोललता के रूप में प्रदर्शित कर सकते हो, सांद्रता को आप नॉर्मलता के रूप में प्रदर्शित कर सकते हो, सांद्रता को मोल विन के रूप में, परसेंटेज संघटन के रूप में आप कर सकते हो, पीपीएम, पीपीवी और फॉर्मलता के रूप में आप प्रदर्शित कर सकते हो। तो हमें एक एक पढ़ना है कि मोललता को आप कैसे प्रदर्शित करोगे, सांद्रता को मोललता के रूप में कैसे प्रदर्शित करोगे, और सांद्रता को मोललता के रूप में कैसे प्रदर्शित करोगे, नॉर्मलता के रूप में कैसे करोगे, मोल विन के रूप में कैसे करोगे, संगठन के रूप में कैसे करोगे, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज वाले वीडियो के अंदर हमने केवल ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने दिया है कि सांद्रता होती क्या है। सांद्रता को समझने से पहले हमने क्या समझा कि विलयन क्या होता है। विलयन का मतलब होता है विलय प्लस विलायक। विलय का मतलब होता है कि पदार्थ की कम मात्रा, लेसर क्वांटिटी, और जो विलायक का मतलब होता है वो पदार्थ की क्या होती है, बहुत ज्यादा मात्रा होती है। ठीक है। अब जब इन दोनों को, विलय और विलायक को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, विलयन बनता है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन एक कैसा समांगी मिश्रण है। फिर हमने कहा सांद्रता, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि विलय की विलायक में कितनी मात्रा है, विलय की विलायक में कितनी मात्रा है, इस बात को ध्यान रखना। विलय की विलायक में, विलायक क्या, निश्चित मात्रा, विलय की विलायक की निश्चित मात्रा में कितनी है ना, कितना विलय है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारी सांद्रता कहलाएगी। अब सांद्रता को कितने रूपों में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हो, वो हमारे होती है एक तो मोलरता, एक होती मोललता, एक होती नॉर्मलता, मोल विन, संघटन, डब्ल्यू परसेंटेज, मतलब भार बाई भार अनुपात है ना, भार बाई भार परसेंटेज कह सकते हो, भार बाई आयतन कह सकते हो, और आयतन बाई आयतन। ओके। और ये होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन और फॉर्मलता। तो हम एक एक को समझेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शुरुआत करेंगे मोलरता से। मोलरता क्या होती है, और मोलरता को हम देखेंगे कि मोलरता की परिभाषा क्या होती है, देन उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद मोललता, नॉर्मलता, मोल विन, एंड देन ये परसेंटेज कंपोजिशन, और बाकी ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना।
धन्यवाद।